चिकन की बहुत सारी उम्दा रेसिपी में से ये एक हम ख़ास रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। रेशमी चिकन मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगी और बनाना बहुत आसान है और खाने में ये उतने ही मज़ेदार है। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर 200 ग्राम के करीब दही लिए है। 4 से 5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम लिया। आप यहाँ पर होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच भरकर हमने यहाँ पर धनिया पाउडर का लिया है। एक बड़ा चम्मच भरकर हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है। साथ ही में हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा चम्मच भरकर हल्दी पाउडर। इस हल्दी की मिकदार ज़्यादा लें आप, क्योंकि ये ग्रेवी गोल्डन होती है। इसी के साथ हम यहाँ पर आधा चम्मच लिया है गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच हमने यहाँ पर लाल तीखी वाली मिर्ची ली है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर नमक डाला है। इसी के साथ हमने शामिल कर दिया है 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। 6 से 7 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल देंगे। इसी के साथ 1 बंच के करीब हम यहाँ पर धनिया की पत्ती को डाल के इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 किलो के करीब चिकन लिया है, जिसे हमने पहले से ही धो लिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेने के बाद हम एक कोयले को गर्म करके इसके अंदर रख देंगे और इसी के ऊपर 1 चम्मच घी डाल के इसे अच्छे से कवर कर देंगे। तकरीबन हम यहाँ पर आधा घंटे के लिए मैरिनेशन करके रखेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही स्मोकी और बहुत ही मज़ेदार सा आता है। इसकी ग्रेवी बना लेते हैं हम। इसके लिए हमने एक पैन में आधा कप के करीब ऑयल लिया है। 3 हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके तेल के अंदर शामिल कर देंगे और इसे गोल्डन फ्राई होने तक के हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें इस प्याज का बजिश्ता चाहिए। तो यहाँ पर प्याज को हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसी के साथ हमने 8 से 10 काजू डाल दिए हैं। इसे भी फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए तभी आपने काजूओं को डालना है। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और प्याज और काजू को निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इसी के साथ हम उसी तेल में डालेंगे आधा चम्मच भरकर हमने ज़ीरा लिया है। 4 से 5 हमने लौंग लिए, 2 बड़ी इलायची लिए, 4 हमने हरी इलायची लिए, 2 टुकड़े हमने दालचीनी कर लिया है। इसे 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। 1 मिनट तक के हम मसालों को सौटे होने देंगे। इसी के साथ जो हमने बजिश्ते और काजू का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक जार को अच्छे से धो के आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे हम तकरीबन 2 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे। मैरिनेशन किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और तकरीबन हम इसे 25 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बीच बीच में आपने इसे चलाते रहना है कि ताकि आपका मसाला जले नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पे आ चुका है। चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। इसी के साथ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी, जिसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था और हाथों से क्रश करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 5 मिनट तक के हम मसालों को इसी तरह से पकने देंगे ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें आ जाए और फिर इसे गैस की फ्लेम को ऑफ करके अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारा रेशमी चिकन बनके तैयार है। दिखने में जितना ये ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में उतने ही जायकेदार है। बनाना वाकई में बहुत आसान है और इसे आप राइस और सैलेड के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत ही कंफर्ट फूड है, ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।